समुद्र की लहरों के बीच बसा एक छोटा सा द्वीप जहां इतिहास भी है और सुकून भी। जहां एक तरफ फोर्ट सदियों पुरानी कहानी सुनाता है तो दूसरी तरफ शांत समुंदर की लहरें दिल को सुकून देती हैं। तो आइए चलते हैं दीव की इस खूबसूरत यात्रा पर। कैंटीन में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, इसके बाद यहाँ से बढ़ेंगे दीव के लिए। दीव यहाँ से 106 किलोमीटर के लगभग है। वेज नूडल्स और ये कुक, तो इसको खाएंगे। ये हमारा आज का नाश्ता है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। गुजरात में हमने अभी तक जितने भी दिन बिताए वो हमारी ज़िंदगी के ना भूलने वाले दिन थे। गिर के घने जंगलों को देखने के बाद एक बार फिर से हम समुंदर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। दीव अरब सागर के किनारे पर बसा एक छोटा सा द्वीप है। ये दीव का एक फेमस स्पॉट है, सेंट पॉल चर्च है ये। आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए, तो चलते हैं अंदर। हाँ, मेरा नाम रोहित है। यस। यही आपका घर है क्या? हाँ, यही मेरा घर है। अच्छा। हाँ, चर्च के सामने? चर्च के सामने ही है। 2-3 दिन पहले आए होते तो मेरी शादी थी अभी। अच्छा जी। हाँ, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आगे जोशी। आगे जोशी। ये आप लोग लो पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ के हैं लोकल? हाँ, लोकल। भारत हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था जी। उसके बाद 20 या 24 साल के बाद 1961 में हमारा दीव, दमन और गोवा आज़ाद हुआ पोर्तुगीज शासन के राज से। जी। और मिशन इंडिया रेड करके जो पूरे इंडियन नेवी, एयरफोर्स और तीनों दल ने पोर्तुगीज को इधर से भगाया और फिर दीव आज़ाद हुआ। अच्छा जी। हाँ। 19 दिसंबर में हम दीव का लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दीव, दमन, दादरा नगर हवेली और गोवा 19 दिसंबर में लिबरेट हुआ था। सेंट पॉल चर्च, जिसकी सफ़ेद दीवारें और नक्काशी आज भी सैकड़ों साल पुरानी कहानी को जिंदा रखे हुए है। कई सौ साल पहले यहाँ पुर्तगाली शासकों का राज था। सेंट पॉल चर्च से 100 मीटर दूरी पर ये म्यूजियम है, लेकिन अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसकी वजह से ये बंद कर दिया गया है। सेंट पॉल चर्च के बाद हम दीव के किले पर पहुंचे। दीव में जो भी आता है इस किले को जरूर घूमता है। और इस समय हम दीव फोर्ट के अंदर हैं, तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारी तोपें लगी हुई है। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था दीव का, तो उस ज़माने के हिसाब से सारी सुविधाएं यहाँ पे थी। समुंदर के रास्ते से जब दुश्मन लोग आते थे तो उनके लिए ये तोपें लगाई गई हैं। जब कोई यात्री यहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले उसे समंदर की ठंडी हवा और लहरों की आवाज़ स्वागत करती है। ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी भागदौड़ अचानक कहीं पीछे छूट गई। हम आए थे दीव फोर्ट के लाइट हाउस पे। ये देखिए इधर लाइट हाउस है और ये भी बंद पड़ा है। एक भाई मिल गए हैं, बिहार से हैं, ये राजकोट में सर्विस करते हैं बैंक में। तो क्या नाम है आपका सर? वैद्यनाथ। मैम आपका? ज्योति। आप लोग आए हैं राजकोट से यहाँ घूमने के लिए, तो क्या हाँ क्या देखा आपने यहाँ पे? अभी तो दीव फोर्ट ही आए पहले। अभी जाएंगे फिर आईएनएस खुखरी मेमोरी म्यूजियम जाना है। अच्छा। वहाँ से गोगला बीच जाना है। अच्छा जी, चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। जब शाम को सूरज ढलता है तो उसकी रोशनी किले की दीवारों पर पड़ती है तो पूरा दृश्य किसी फिल्म जैसा लगने लगता है। यह किला समुद्र की लहरों के बीच खड़ा होकर इतिहास की कहानियां सुनाता है। किले के सबसे ऊंचे टावर पे हम आ गए हैं। यहाँ से नज़ारा आप देखिए, यहाँ से किला दिख रहा है पूरा
और यहाँ से 3 तरफ किले के समंदर है और चौथी तरफ जिस तरफ से लैंड है उस तरफ पानी भर दिया गया है। 500 वर्ष पहले जब पुर्तगाली लोग यहाँ पे शासन किया करते थे, सुरक्षा के लिए ये तोपें लगी हैं। वो जो सामने दिख रही है वो पानी कोटा जेल है। नाव से वहाँ पे छोड़ दिया जाता था कैदियों को और जब ज़रूरत होती थी वहाँ से लाके कोर्ट में पेश किया जाता था। तो एक प्रकार से देखिए तो सब कुछ था इस किले में और ये 500 साल पहले की चुस्त दुरुस्त राजधानी थी। तो आई थिंक हमने जो है आपको किले का एक एक चप्पा दिखा दिया है। अभी ये हमारा जो है दूसरा स्पॉट है दीव का और अब तीसरे स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो जी हम आ गए हैं दीव के सबसे खूबसूरत बीच नागाऊ बीच पे। यहाँ लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराती हैं और नारियल के पेड़ हवा में झूमते हैं। लोग यहाँ बैठकर सूरज डूबते हुए देखते हैं और समुंदर की आवाज में खो जाते हैं। 3 तरफ से नीला समंदर है। ये दीव का बीच है। अभी जैसे जैसे धूप कम होगी तो सनसेट देखने के लिए लोग यहाँ पे बहुत मात्रा में इकट्ठा हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हवा का रुख होता है वैसे लहरें चलती हैं और जो खुशी मिलती है ना लहरों में उतर के वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। ये लहर आ गई और 1 2 3 क्या बात। तो लहरें बड़ी होने लगी हैं। शाम का समय है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तभी तो दूसरा डेस्टिनेशन कवर करेंगे। तो चलते हैं आगे के लिए। तो भैया हम आ गए हैं INS कुकरी के मेमोरियल पे। ये दीव का बहुत ही सुंदर जगह है। तो 40 रुपए का टिकट है, इसीलिए टिकट ले लेते हैं। परसी भाई हमें यहाँ से ले चलेंगे इस गाड़ी से। ये गाड़ी है, ये यहाँ ऊपर तक जाएगी INS कुकरी तक ना। तो भाई हमारी छोटी सी गाड़ी चल चुकी है INS कुकरी के लिए। यह स्मारक भारतीय नौसेना के उन वीर जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। यहाँ पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखते हैं तो महसूस होता है कि सिर्फ यह स्मारक नहीं बल्कि देशभक्ति और बलिदान की कहानी है। ये भारतीय नौसेना का युद्धपोत था। 1971 में जो है पाकिस्तान की 3 टारपीडो ने इसे ध्वस्त किया था तो ये डूब गई थी। मेरा नाम चेतन। अभी नया चैनल है, सब्सक्राइब करिए। ओके। यह दीव में समुद्र के किनारे एक बहुत ही भावुक और गौरवपूर्ण जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतेश है। कहाँ से हैं आप? यहीं का हूँ। और यहाँ पे ये अपनी गाड़ी चलाते हैं, है ना? जी गाड़ी चलाते हैं, ये इनकी गाड़ी। तो 40 नॉटिकल माइल के बीच में वो डूब गया था। जी सर। यहाँ दीव से। हाँ, और वो आज तक यहाँ पे मेमोरी बना के रख दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, है ना? 194 लोग। 194 लोग थे। मैंने तो 171 बता दिया था। नहीं, 194। भाई ये सब जो है नौसेना के सब नेवी वाले थे, ऑफिसर लोग। अच्छा जी। तो चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अभी सनसेट पॉइंट देख लेते हैं। बस अभी 7 बजे, पौने 7 बजे हो। इस स्थान पर शाम के सुंदर नज़ारे को देखने के बाद हम रात रुकने के लिए एक आशियाने की तलाश करने लगे। पुलिस वालों ने बताया कि आगे एक बटुक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे रुकने का प्रबंध हो जाएगा। ये भावनगर और दीव के बीच का रोड है, हाईवे। और यहाँ पे लेडीज टॉयलेट है। लेडीज टॉयलेट का गेट अंदर से है और जेंट्स टॉयलेट इस बाउंड्री के बाहर है। तो हमको बताया गया है कि आप लेडीज टॉयलेट में जाना, आप बाहर वाले टॉयलेट में मत जाना, जेंट्स वाले में। वहाँ पे लेपर्ड आते हैं और ख़तरा हो सकता है। यहाँ पे पूरा सुनसान हो गया है, कोई है नहीं।
और 10 बजे के बाद गाड़ियाँ भी बंद हो जाती हैं। गाड़ियाँ लगभग बंद ही हो गई हैं, बकवास बहुत हो गई है। कल सुबह फिर से दीव जाएंगे और जो चीज़ें बची है वो हम आपको दिखाएंगे। तो आज फिर से दोबारा अभी जो बाकी है उस पे चलते हैं। अभी हम जिस मंदिर में रुके हुए हैं वो मंदिर दीव से एक ब्रिज के थोड़ा बाद है, मान के चलिए 10 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पे खाने पीने की एकदम उत्तम व्यवस्था है, फ्री में है, रुकने की भी व्यवस्था है। इसके साथ केला सेब एकदम खाओ और मस्त रहो। मंदिर में सेब, संतरे और नारियल का स्वाद लेने के बाद हम फिर से दीव की तरफ बढ़ने लगे और इस बार हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे INS खुकरी के मॉडल को रखा गया था। तो भैया मैं आया था INS खुकरी मेमोरियल पे, है ना? ये दीव में बहुत ही अच्छी जगह है। तो क्या नाम है आपका? विद्राज सिंह गोयल। आप? नरेंद्र सिंह गोयल। नरेंद्र। विश्वदीप सिंह गोयल। विश्वदीप, दिग्विजय सिंह। शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा नया वीडियो तुरंत ही आपको मिल जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। टिकट कितने का है? 100 रुपीज। 100 बहुत महंगा है, आप लोगों को तो फ्री में दिखाना चाहिए। फ्री में यहाँ इसका चार्ज भी है ना। चलो 100 रुपये का है तो आप दे दो एक टिकट। यह स्मारक INS खुकरी की याद में बनाया गया है ताकि लोग देख सकें कि INS खुकरी कैसा था। तो हमारे साथ है मौलिक और हम लोग एकदम शिप के जो है फ्रंट पे बैठे हुए हैं। और ये मौलिक के मम्मी पापा हैं, है ना? और मौलिक हमारे साथ टहल रहे हैं। ये इसकी गन है। हाँ, ये इसकी गन है, इसी से फायर करते थे जब दुश्मन लोग आते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ यार, 3 टारपीडो इस पे दागी गई थी और इसीलिए जो है ये डूब गई थी। जब आप इस जहाज के अंदर चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी नेवी की असली युद्धपोत के अंदर घूम रहे हो। हम लोग इस समय शिप के अंदर हैं और ये केबिन बनी हुई है। यहाँ पे लेटने का बैठो यहाँ पे लेटने का जो है बढ़िया सा इंतजाम है, एकदम ट्रेन की तरह। और ये खिड़की भी है देखने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए सामान रखने के लिए, और ये कूलर भी लगा है छोटा सा। अच्छा, इधर डोर है कुछ फल बैल रखने के लिए। हाँ, रखने के लिए। ये नीचे पेटी पे हम सामान रखते हैं कुछ। अच्छा, ये अलमारी है। अलमारी है। वो खोल के ओहो। अंदर जाते ही जहाज के मॉडल, तस्वीरें और उस समय की घटनाएं आपको उस दौर में ले जाती हैं जिसे देखकर आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना आ ही जाएगी। ललित चौधरी, ये ललित चौधरी जी यहाँ पे बैठते थे जो शहीद हुए थे खुकरी में। और ये कौन है? हेमंत विश्वास। अंडरग्राउंड जाने के लिए वो। ये जगह भी देशभक्ति और इतिहास को महसूस करने की जगह है। युद्ध में शहीद हुए उन जवानों की कहानी है जो आज भी जिंदा है। क्या बात है। भाई को इलाज करने के लिए। अच्छा, इसका इलाज हो रहा है क्या? हाँ। ये डॉक्टर हैं? हाँ। समीर शेख, ये भी इसी बोट में थे जब शिप डूबी थी। भैया ये है शिप का पिछला भाग, जहाँ पे जो है एक कोर्ट सा बना हुआ है और खाली जगह है। इसके ऊपर सीढ़ी भी लगी है ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है। मौलिक ने जैसा बताया आपको कि यहाँ पे जो है डॉक्टर हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जिसमें सैनिक लोग रहा करते थे। पाकिस्तान के वार में 1971 में ये शिप डूबी थी, तो उसी की सारी यहाँ पे मेमोरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस शिप के ऊपर। ये शिप के सबसे ऊपर वाले हिस्से में है हम, टॉप पे। टॉप नहीं है, और टॉप इसके ऊपर है। हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह उतर सकते थे। तो ये उतनी एरिया को घेर करके रखा हुआ है।
जाड़ा रास्ता है ना। चलो ये केबिन है पूरा, एक सर जी। और सर जी हैं, हम और मौलिक यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। हाँ। और ये शिप कंट्रोल रूम है ना। हाँ। विशाखापट्टनम से चलती थी। विशाखापट्टनम में चलती थी। अच्छा, ये कहाँ पे डूबी थी? ये द्वीप के सामने डूबी थी। द्वीप के सामने डूबी। यहाँ पर आने के बाद एक पल के लिए ये महसूस होता है कि यह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि उन वीरों को दिया गया सच्चा सलाम है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। हमने और मौलिक ने आईएनएस खुखरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जितनी भी दी है शायद काफ़ी होगी। और ये बहुत ही दुखद पल था जब ये डूबी थी। और इसके बाद अब चलते हैं दूसरे स्पॉट की तरफ। मौलिक अभी हमारे साथ नहीं रहेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मौलिक से लेते हैं विदा। मौलिक फिर से मिलते हैं, है ना। बाय। ओहो, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। नाम नहीं छोटा है ना, 1.5 साल का ये। अच्छा, क्या नाम है इसका? अभयराज सिंह। अभयराज सिंह। और ये इसकी मम्मी। इस अद्भुत जगह को देखने के बाद हम गंगेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ निकल पड़े। और अब दूसरी जगह पे आ गए हैं। ये जगह है श्री गंगेश्वर महादेव। मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के समय यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। उसी समय उन्होंने 5 शिवलिंग स्थापित किए थे, इसलिए इसे पांडव शिवलिंग भी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। समुद्र की लहरें दिन में कई बार आकर इन शिवलिंगों को स्वयं जलाभिषेक करती हैं। तो भैया हम आए थे गंगेश्वर महादेव पे। और यहाँ पे देखिए पीछे समंदर है और वहाँ पे शिव जी बने हुए हैं। और जिसको जब हाई टाइड आती है तो समंदर की लहरें जो है शिव जी को नहला के वापस जाती है, उसी को देखने के लिए हम आए। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तो शिव जी ही दिखाई पड़ रहे हैं, लहरें वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। जगह अच्छी है, नज़ारा अच्छा है। शाम के समय जो है यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है जब लहरें शिव जी तक आती हैं। तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं अगले स्पॉट पे। घोकला बीच पे हम इस समय हैं और ये हमको एक भाई मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? मानसुख। दीव का सबसे बड़ा और सबसे साफ समुद्र तट है घोकला बीच। यह शहर में प्रवेश के पास ही स्थित है। तो यार मैं अभी समुंदर के किनारे आ गया हूँ और काफ़ी साफ़ सुथरा समुंदर है। यहाँ पे देखिए कुछ वाटर एक्टिविटी भी हो रही है। ये पैराग्लाइडिंग जैसा ही है। घोकला बीच पर बैठकर समुद्र को देखना एक अलग ही अनुभव देता है। शांत वातावरण और लंबी सुनहरी रेत के कारण पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। घोकला बीच भारत की उन बीचों में शामिल है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। जब आप भावनगर से दीव की तरफ आएंगे तो दीव शुरू होते ही घोकला बीच आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सब लोग फन कर रहे हैं। अभी दोपहर का टाइम है फिर भी इतने लोग हैं। शाम को बहुत लोग आते होंगे, जाहिर सी बात है। ये बहुत फेमस बीच है। ये गोवा तो नहीं है लेकिन गोवा से सुंदर बीच है। वो दीव का फोर्ट है और इस तरफ जो है गुजरात। दीव में जो भी मिलते हैं बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं, हंस के मिलते हैं और ऐसा लगता है कि पहले से हम कभी मिले हुए हैं। भरत है मेरा। भरत। और आप? भगवान भाई। भगवान भाई। तो यहाँ पे स्टाफ से मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। ब्लू फ्लैग टैग क्या है? ये डेनमार्क से मिलता है। डेनमार्क से। हर साल के लिए उसका प्रोसेस करना पड़ता जी। है, हर साल के लिए। और उसमें क्लीनिंग से लेके एटमॉस्फेयर भी
बाद में जो ये अपना हिंदी में पर्यावरण हाँ। और जो क्लीन, इसमें कोई स्लज नहीं होना चाहिए, कोई इंडस्ट्री वेस्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, कभी यहाँ पे आए तो आप लोगों से फिर से मिलेंगे, ठीक है? चलते हैं। आपका पूरा कोस्टल जोन घूमने। तो ये दीव का हमारा आखिरी स्पॉट था। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। दीव के ऊपर बनी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।